एक ऐसा देश जहां हर पर्व के पीछे एक कहानी छुपी होती है, लेकिन एक पर्व ऐसा भी है जो जितना पवित्र माना जाता है उतनी ही रहस्यमयी भी। न बड़े पांडाल, न विशाल जुलूस, न ढोल, न गरबा, फिर भी इस समय देश के कुछ प्राचीन मंदिरों, घने जंगलों और एकांत साधना स्थलों पर एक अलग ही वातावरण बन जाता है। इसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि। कहा जाता है कि यह वह समय है जब मां आदिशक्ति के 10 गुण स्वरूपों यानी 10 महाविद्याओं की विशेष उपासना का महत्व माना जाता है। इसी समय तंत्र शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में आता है, लेकिन क्या तंत्र वास्तव में वही है जो फिल्मों में दिखाया जाता है? क्या शमशान केवल डर की जगह है? क्या इन सब के पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा है, या फिर समय के साथ इन परंपराओं पर रहस्य और कल्पनाओं की कई परतें चढ़ गई है? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। आज हम किसी रहस्य का पर्दाफाश नहीं करेंगे, बल्कि उस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में बहुत लोग सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। भारत में साल भर में 4 नवरात्रि आती है: चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़। चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन माघ और आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मतलब, महत्व बाहरी उत्सव से अधिक आंतरिक साधना, ध्यान, जप और आत्म अनुशासन से जोड़ा गया है। विभिन्न शाक्त परंपराओं में इन 9 दिनों को आत्मचिंतन और देवी उपासना का विशेष समय माना जाता है। तंत्र, ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग के मन में डर, रहस्य और अनगिनत कहानियां उभर आती है, लेकिन संस्कृत में तंत्र का अर्थ केवल रहस्य नहीं, इसका एक अर्थ है व्यवस्थित आध्यात्मिक प्रणाली। इतिहासकारों और धर्म अध्येताओं के अनुसार भारतीय तंत्र परंपराएं ध्यान, मंत्र, यंत्र और चेतनाओं के अध्ययन से जुड़ी विविध परंपराओं का हिस्सा रही है। समय के साथ इनके बारे में अनेक लोक कथाएं, मान्यताएं और रहस्यमय किस्से भी प्रकटित हुए, जिन्होंने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। शमशान, जिससे पूरी दुनिया डरती है, वही क्यों? एक सवाल जो सदियों से पूछा जाता रहा है। अगर ईश्वर मंदिर में है तो कुछ साधना परंपराओं में शमशान का इतना महत्व क्यों? इसका उत्तर डर में नहीं, दर्शन में छिपा है। शमशान वह स्थान है जहां हर पहचान समाप्त हो जाती है। ना कोई राजा, ना कोई गरीब, ना कोई पद और ना कोई अहंकार, सब एक समान। इसीलिए कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में शमशान को जीवन की नश्वरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। कुछ शाक्त और अघोर परंपराओं में यह माना जाता है कि साधक वहां अपने भीतर के भय, मोह और अहंकार का सामना करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि शमशान का उल्लेख सिर्फ रहस्य के रूप में नहीं, बल्कि वैराग्य और आत्मबोध के प्रतीक के रूप में भी मिलता है। गुप्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का नाम आते ही 10 महाविद्याओं की चर्चा भी होती है। हर महाविद्या किसी शक्ति, किसी मनोभाव या जीवन के किसी गहरे सत्य का प्रतीक माना जाता है। महाकाली, समय और परिवर्तन; तारा, ज्ञान और मार्गदर्शन; त्रिपुर सुंदरी, संतुलन और चेतना; भुवनेश्वरी, समस्त सृष्टि का विस्तार; भैरवी, साहस और तप; छिन्नमस्ता, अहंकार का त्याग; धूमावती, कठिन समय में धैर्य; बगलामुखी, वाणी और नकारात्मकता पर नियंत्रण का प्रतीक; मातंगी, ज्ञान, कला और अभिव्यक्ति की प्रतीक; और अंत में कमला, समृद्धि और संतुलित जीवन। इन सभी स्वरूपों को बाहरी शक्ति से पहले भीतरी परिवर्तन के प्रतीक माना गया है। क्या तंत्र केवल एक रहस्य है? शायद नहीं, क्योंकि जितना तंत्र को समझा गया उससे कहीं अधिक उसे लेकर कल्पनाएं बनाई गई। कुछ फिल्मों ने, कुछ लोक कथाओं ने और कुछ अफवाहों ने तंत्र की छवि को केवल रहस्य और भय तक सीमित कर दिया गया, जबकि कई विद्वानों का मानना है कि तंत्र की अनेक परंपराओं में ध्यान, आत्म अनुशासन और चेतना की खोज को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस विषय पर अलग अलग मत और परंपराएं मौजूद हैं, इसलिए इसकी व्याख्याएं भी विविध रूप में मिलती है। शायद गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने भीतर छिपा है। जब भय कम होता है तो साहस जन्म लेता है, जब अहंकार घटता है तो ज्ञान के लिए जगह बनती है। शायद गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य
किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने भीतर छिपा है। जब भय कम होता है तो साहस जन्म लेता है, जब अहंकार घटता है तो ज्ञान के लिए जगह बनती है। और शायद यही कारण है कि कुछ परंपराएं शक्ति को बाहर नहीं, भीतर खोजने की बात करती है। गुप्त नवरात्रि आज भी रहस्य का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, अनुशासन और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक माने जाती है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई तो कमेंट में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। कामाख्या मंदिर, अघोर परंपरा या 10 महाविद्याओं की गहन प्रतीकात्मक व्याख्या। कल से यानी 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है और आप पूजन अर्चन करके मन में समृद्ध शांति की प्रेरणा और ज्वाला प्रेरित